दोस्तों, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने लाया है आपके लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और ये हर साल एग्जाम में आता ही आता है। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2023 देने वाले हैं, उनमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय जिसको बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण दे, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब कि सेम ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, बोलेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण देकर समझाए, तो 2 नंबर में आपका आएगा। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, थोड़ा समझा भी देंगे हम आपको। उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या, मैं पहले इसका डेफिनेशन ही लिख देता हूं, जो कि आप कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लीजिएगा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, मतलब एगो कोई अम्ल ले लेंगे, एगो कोई क्षार ले लेंगे, तो क्या होगा ना, तो लवण तथा जल बनेगा, जल का निर्माण होता है। इस प्रकार हुए अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, यही आपको सेम लिखना, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। और लेकिन मेन पॉइंट क्या बोल दिया कि उदाहरण दे, मान के चलिए इतना आप छोड़ देगा, आपको 1 नंबर देगा, उदाहरण देने बोल रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको डेफिनेशन लिखने में देगा और 1 नंबर उदाहरण देगा। तो उदाहरण देना आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो उदाहरण इसका देखते हैं। देखिए, आप इसको समझिए, इसी से हमको उदाहरण भी लिखना है। कह रहा जब अम्ल और क्षार, तो अम्ल ले लेते हैं, कोई सा भी अम्ल ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं अम्ल HCl। पता है आपको HCl क्या है, एक अम्ल है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और किसको लेना, क्षार। और का मतलब क्या होता है, प्लस, तो और का मतलब प्लस दे दिए। क्षार का मतलब, क्षार मतलब क्षारक, जैसे साबुन सब आपका ये सब क्षारक है, तो हम कोई क्षारक मान चलिए, हम क्षारक ले लेते हैं NaOH, आपका क्षारक ले लेते हैं। तो जब ये अभिक्रिया करेगा नहीं, तीर का मतलब क्या होगा कि ये अभिक्रिया इधर जाएगा, मतलब ये तीर बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रहा है। तीर इधर है तो अभिक्रिया इधर हो रहा है, अगर तीर ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा, मतलब अभिक्रिया इधर हो रहा है, ठीक है ना। तो तीर हमको बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। देखिए, हमने ये अम्ल ले लिया, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये अम्ल ले लिए हैं और ये हम क्षार ले लिया है, क्षारक बोल दीजिए, ठीक है, अम्ल क्षारक। तो अम्ल और क्षार जैसे मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण जल बनेगा। अब लवण के रूप में कैसे जानेंगे लवण बनेगा, है कैसे जानेंगे लवण बनेगा, देखिएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उस पर रहता है। हालांकि हाइड्रोजन अधातु है, लेकिन फिर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और सोडियम जो है, आपको पता है धातु जनरली क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है, मतलब प्लस वाला माइनस प्लस आ जाएगा। यानी धातु प्लस होता है और धातु माइनस होता है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खो देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। तो धातु लेने वाले होते हैं और धातु क्या होता है, देने वाले होते हैं। तो ये जो H प्लस है, जो H प्लस है किसके साथ जाएगा, प्लस वाला माइनस साथ जाएगा, इसका माइनस ये है तो प्लस वाला इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। और ये Na ये भी प्लस वाला है, ये भी इसका जोड़ी, ये वाला माइनस है। मतलब जो भी रहता है ना, जो कंपाउंड हमारा यौगिक बनता है उसमें एगो धनायन रहता है, एगो ऋणायन रहता है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो लवण के रूप में क्या बनेगा, देखिए क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। तो जल के रूप में पहले आप बना दीजिए जल, जल का सूत्र तो सब लोग जानता है H2O होता है, मतलब ये OH, ये माइनस वाला और यस, तो H2H H2O बन गया, ये आपका जल बन गया, ये जल बनवे करेगा और प्लस में इधर लवण बनेगा। तो लवण के रूप में क्या बच गया, देखो ना, इधर बच गया Na, इधर बच गया Cl, तो ये बच गया आपका NaCl आपका बन गया। इस तरह से आपका जो है ये बन गया आपका लवण और ये बन गया जल। तो वही हम लिख दिए, अम्ल प्लस क्षार मिला क्या बना, लवण जल बना। इस तरह से उदाहरण दे सकते हो। मैं एक उदाहरण और आपको दे सकता हूँ, जैसे हम ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 पता है आपको, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। एक अम्ल ले लिए, एक कोई क्षार ले लेते हैं, चलिए क्षार हम कोई दूसरा ले लेते हैं, क्षार चलिए MgOH2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, MgOH2, या ये भी ले लेते हैं आप क्षार, कोई दिक्कत नहीं है। तो MgOH2 ले लेते हैं, ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षार हो गया। फिर देखिए भाई, H पॉजिटिव होता है और SO4 जो पूरा आपको दिख रहा है ये नेगेटिव होता है और इस पर -2 चार्ज होता है। जो Mg आपका इसमें क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव होगा, इस पर भी +2 चार्ज होता है। और जो OH आपका है इस पर -1 चार्ज होता है और OH नेगेटिव होगा। तो आप कर लीजिए खुद से, प्लस वाला माइनस वाला पास जाएगा। तो देखिए Mg किसके पास जाएगा, इधर माइनस कौन, ये है, तो इधर क्या बन जाएगा, MgSO4। अब देखिए Mg पर भी +2 चार्ज है, SO4 -2 चार्ज है। अच्छा, 2 माइनस लिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 हो गया, तो +2 क्या होता है, आवेश समाप्त हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो MgSO4 बन गया। और इधर तो जल तो बनवे करेगा, जल तो आप खुद अपने बना दीजिए, क्योंकि अम्ल क्षार मिल रहा है तो जल तो बनवे करेगा। तो इधर लिख देना जल बन गया और ये आपका लवण बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दो उदाहरण, या एक उदाहरण बोला तो एक उदाहरण दे दीजिएगा, हमने 2 उदाहरण दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही आपको लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने लिया, देखा है कि बहुत बार एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीएच का मतलब क्या होता है। देखिए पीएच का जो मतलब है ना, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि इसका सीधा मतलब हुआ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन कितना ज़्यादा है या कितना कम है, वही हमारा क्या होता है,
पीएच होता है। क्या हुआ, ये हमारा क्या होता है, पीएच होता है। मतलब हाइड्रोजन आयन में, मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब पीएच समझ गए, पीएच हमें ये भी बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, ज़्यादा खतरनाक अम्ल है या कम खतरनाक अम्ल है, ज़्यादा खतरनाक क्षारीय, कम खतरनाक क्षारीय, यही सब हमें क्या बताता है, पीएच बताता है। अब दैनिक जीवन में पीएच, दैनिक जीवन समझते हैं। दैनिक जीवन का मतलब क्या हुआ, हमारा रोजमर्रा का जिंदगी, हम रोज दिन में क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जो भी कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, डेली लाइफ, जिसको आप दैनिक जीवन बोलते हैं। तो अगर दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, बहुत महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हम क्या, जैसे कि मान के चलो, इसमें लिखेंगे पॉइंट, देखिए मान के चलिए आपको खेत है, आप खेत में कुछ भी फसल लगा रहे हैं, तो फसल आपका बढ़िया तरीके से नहीं हो रहा, उपजाऊ उसका अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है ना। आखिर क्यों नहीं हो रहा, आपने जो फसल लगाया खेत में, वो फसल का जो मिट्टी है, मिट्टी को सबसे पहले आपको उसका पीएच जांच करना पड़ेगा। उसका पीएच रेंज होगा, अगर पीएच उतना है, मतलब जितना बताएंगे, जितना उसका पीएच है उतना अगर ठीक है तो आपको लगा दीजिए। अगर पीएच थोड़ा उसका गड़बड़ है तो आपका फसल उपजाऊ नहीं होगा। तो हमें फसल उपजाने से पहले खेत का मिट्टी का, जो बगीचे का मिट्टी या बगीचे में कुछ लगा रहे हैं, वो हमको उसका पीएच जांच करना चाहिए। तो बगीचे की मिट्टी का जो पीएच है लिखिएगा, तो बगीचे की मिट्टी का पीएच मान जो है ना 7 से लेकर 7.6 तक होना चाहिए। अगर आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 है तो आपका जो मिट्टी है वो क्या, उपजाऊ मिट्टी, आप कोई भी फसल लगाइए, आपका फसल का उत्पादन जो होगा बहुत ही बढ़िया होगा। अब पीएच मान 7 से 7.6 तक क्या होगा, ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पीएच जो है ना, पीएच अगर स्केल की बात करें, पीएच स्केल की अगर बात करें, थोड़ा ध्यान से देखना इस बात को। पीएच स्केल की बात करें, ये 0 से लेकर कितना तक होता है, 14 तक होता है, और बीच में मान लेते हैं हम 7 एक होता है, क्या 7 होता है। तो 0 अगर है ना, मतलब 7 से अगर थोड़ा भी कम जाइएगा आप, अगर 7 से थोड़ा कम क्या हो जाएगा, 6.9 हो जाएगा। तो 7 से थोड़ा कम 6.9, तो 7 से अगर थोड़ा भी कम जाइएगा तो वो हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। अब पक्का अगर 7 है, तो वो क्या होगा, उदासीन। इस पॉइंट को लिख लिए, अम्ल से थोड़ा भी 7 से थोड़ा भी कम हो जाएगा पीएच मान, तो वो अम्ल हो जाएगा। अगर पक्का 7 है पीएच मान तो वो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब क्या था, जिस पर कोई चार्ज, ना धनावेश है ना ऋणावेश है, दोनों न्यूट्रल है। अब 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा, अब 7 से ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, 7.1 बोल सकते हैं। तो 7 से अगर थोड़ा ज़्यादा है तो क्षार हो गया, 7 से थोड़ा कम है तो अम्ल हो गया, पक्का 7 है तो उदासीन हो गया। इस पॉइंट को लिख लिया। अब यहाँ देखिए पीएच मान कितना है, 7 से लेकर 7.6। देखिए थोड़ा सा भी अम्ल इसमें दिख रहा है, अरे 7 से इसमें एक और कम है ना, पक्का 7, मतलब उदासीन होना चाहिए या थोड़ा क्षारीय होना चाहिए तो चलेगा। आपके बगीचे के मिट्टी का पीएच मान इतना होना चाहिए, तब आपका फसल जो बढ़िया से उगेगा, ठीक है। अब दूसरा इसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो हमारे शरीर का जो पीएच है ना, हमारे शरीर का, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हमारे शरीर का पीएच मान, पीएच परास 7 से 7.8 तक होना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसको नोट करके लिख लीजिए। और ये 2 पॉइंट है, बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 तक होना चाहिए, और हमारे शरीर का परास 7 से 7.8। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो शरीर है, अगर हमारे शरीर का पीएच मान अगर 7 से 7.8 का है तब तो हम ठीक है, मतलब कोई भी बीमारी जो भी है लगभग कुछ नहीं होगा। और 7 से 7.8 में क्या आ जाएगा आपका, देखिए खून भी आ जाएगा। आपके खून का पीएच मान कितना होता है, लगभग 7.4 होता है। तो यही सब हमारे शरीर का पीएच मान जो है 7 से 7.8 तक होना चाहिए, अगर हमारा शरीर सही से एकदम कोई बीमारी तुम्हारी ना हो, लगभग ठीक रहे, तो ये होना चाहिए। और भी अगर आप पॉइंट इसमें लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। देखिए हमारा जो पेट है ना, हमारा पेट का पीएच मान जो है 1.5 से लेकर 1.8 तक होना चाहिए, 1.5 से 1.8 तक होना चाहिए। मतलब कि हमारे जो पेट है, पेट को अमाशय बोलते हैं, ठीक है, पेट को अमाशय बोलते हैं, जठर भी इसी को बोलते हैं, मतलब अलग अलग नाम है। अब पेट में क्या होता है ना, एक HCl अम्ल होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब उसका पीएच मान बैलेंस रहने के लिए कितना रहना चाहिए, 1.5 से लेकर 1.8 अगर उसका पीएच मान है तो वो क्या है, हमारा पेट में जो अम्ल है उसका एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, लगभग ठीक है। तो बोलेगा हमारे अमाशय का पीएच मान कितना रहना चाहिए, 1.5 से लेकर 1.8 तक रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर आपका, मतलब लिखेंगे अगर हमारे दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, ऐसा पॉइंट को लिख लीजिए। मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, आपको अभी उसको पॉइंट लगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया और ये चौथा पॉइंट हो गया। अगर हमारे दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो आपका दांत जो है झरने लगेगा। मतलब क्या होगा, आपका दांत का जो पीएच मान है ज़्यादा हो गया, 5.5 ज़्यादा ना हो गया, तो 5.5 जब ज़्यादा होगा तो मतलब आपके दांत में अम्लीयता ज़्यादा बढ़ गया, जो अम्लीयता ज़्यादा बढ़ गया आपका दांत झरने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व 2 नंबर में भी आएगा। तो 4 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा, अगर 2 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको
दे देगा। ठीक है, तो इस वीडियो हमने देखा साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगली वीडियो में फिर हम लेके आएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2023 देने वाले हैं तो।